हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका फिगर क्या होता है और उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। उत्तल दर्पण, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का परिभाषा हम उत्तल दर्पण के फिगर से ही करेंगे। तो उत्तल दर्पण का फिगर कैसा होता है, तो उत्तल दर्पण का ये एक फिगर है, ठीक है। समझिएगा, मैं एक थोड़ा सा इस प्रकार फिगर बना दे रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये एक उत्तल दर्पण का ही क्या है, ये आपका एक फिगर है। ये एक उत्तल दर्पण का फिगर है। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो यहाँ पर ये इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है। ये सब बेसिक बातें हैं, तो इतना तो आप जानते ही होंगे। ये इसका क्या है, मुख्य फोकस F है, ये वक्रता केंद्र C है। तो यदि प्रकाश किरणें इस प्रकार आती हैं तो परावर्तन के पश्चात ये पुनः उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं। तो जिस ये सतह पर टकराई हैं, ये प्रकाश किरणें जिस सतह पर टकराई हैं, इस सतह को क्या कहते हैं, जो इसको परावर्तित कर दे रहा है, तो इस सतह को हम परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक सतह, ठीक है। तो जिस सतह से ये टकराई हैं प्रकाश किरणें और परावर्तित हो गई हैं, उसे हम परावर्तक सतह कहते हैं। तो देखिए, इसका यदि परावर्तक सतह पर यदि आप ध्यान से देखें तो ये थोड़ा सा उठा हुआ है कि नहीं, इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उठा हुआ है, ठीक है। बाहर की ओर उठा हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, जो बाहर की ओर उठा हुआ होता है जिसका परावर्तक सतह, उस दर्पण को ही हम उत्तल दर्पण कहते हैं। समझ में आया। तो हम क्या कहेंगे, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उठा हुआ हो, तो उस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे कि इसका जो परावर्तक सतह है ये बाहर की ओर उठा हुआ है, तो उस दर्पण को हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। तो हम इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उठा हुआ हो, तो उस दर्पण को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उठा हुआ हो या हम कह सकते हैं उभरा हुआ हो, तो उस दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये हो गया उत्तल दर्पण का परिभाषा, ये हो गया उत्तल दर्पण का फिगर। तो आप चाहें तो केवल इतना भी फिगर बना सकते हैं, इस प्रकार भी केवल आप इतना भी फिगर बनाएंगे उत्तल दर्पण का और केवल नाम लिख देंगे उत्तल दर्पण, तो आपका हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि इतने पॉइंट्स आप समझ गए होंगे, ठीक है। पूरा इतना विस्तार में आपको लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, उतना भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है, जो कि उपयोग बार बार बोर्ड एग्जाम में दो उपयोग आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो उसको हम देख लेते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग। तो उत्तल दर्पण का दो उपयोग हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला उपयोग जो होता है कि जो उत्तल दर्पण होता है, इसका उपयोग जो बाइक होता है, बाइक के पीछे के यदि हमें दृश्य को देखना है, पीछे के क्षेत्रफल को देखना है, तो एक जो हमारी हैंडल होती है उसके क्या होता है, साइड में एक क्या होता है, दर्पण लगाया जाता है। तो उस दर्पण की सहायता से हम क्या करते हैं, पीछे की जितनी भी वस्तुएं होती हैं उसको हम देख पाते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो उसको उसी में हम क्या करते हैं, वो दर्पण कौन सा होता है, तो वो उत्तल दर्पण ही होता है। तो हम लिख सकते हैं कि बाइक में, या हम लिख सकते हैं गाड़ी में बैठे
व्यक्ति पीछे की वस्तु को देखने के लिए, पीछे की वस्तु को देखने के लिए उत्तल दर्पण उपयोग करते हैं। ठीक है, मतलब बाइक के जो साइड मिरर होता है उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा आता है कि जो उत्तल दर्पण होता है इसका उपयोग जो गली बाज़ारों में, आप बाज़ारों में देखे होंगे, सड़कों पे देखे होंगे, जो बड़ी बड़ी लाइट्स लगी होती हैं तो उसमें भी क्या होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि गली, सड़क, गली तथा बाज़ारों में बड़ी बड़ी लाइटों में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आशा करते इतनी बात समझ रहे होंगे। तीसरा याद रखेंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग प्रकाश किरणों को फैलाने में किया जाता है। मतलब प्रकाश किरणों को यदि अधिक दूरी में आपको उजाला देना है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि प्रकाश किरणों को फैलाने में, प्रकाश किरणों को फैलाने में उत्तल दर्पण का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो आशा करते हैं कि ये जो तीन आपके उपयोग हैं, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये आपको एक एक करके समझ में आ गए होंगे। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, यदि समझ में आया है तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दूसरी बात, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिले, अब पार्ट 1 पार्ट 2 करके, अब वहाँ से मैं अपने पूरे सिलेबस को 3 महीने में कंप्लीट कर लूँ। तो यदि आप भी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल पर चले जाइए, जो है ब्रदर सर, उस पर आपको क्लास 10th का और क्लास 12th फिजिक्स का वहाँ पर चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो पढ़ाया जा रहा है। तो आप वहाँ से जाकर उसको पढ़ाई कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट आपको वहाँ पे चैनल पे मिल जाएगा। या आपको कुछ भी ढंग नहीं आता, आपको पता नहीं है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिनको चाहते हैं तो पढ़ना, परंतु उनको पता ही नहीं है किस प्रकार पढ़ें, तो केवल उनकी सुविधा के लिए यहाँ पे एक नीचे नंबर दिया जा रहा है। तो ये इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके आप केवल लिख लेंगे कि क्लास 10th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऑल वीडियो लिंक, इतना लिखेंगे तो आपको न्यू बैच जो स्टार्ट हुआ है उसका आपको लिंक दिया जाएगा। जितना आपको पढ़ाया गया उस सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे, और उसके बाद उसी लिंक पर आपको जब भी क्लिक करेंगे तो आपको चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिलेंगे। ठीक है, और वहां से आप उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं, तो वहां से आप जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। जो हमारी टीम है वह आपको क्या कर देंगे, आपको दे देंगे जो भी लिंक है। तो आशा करते हैं आप समझ सकते हैं, उनसे संपर्क करके आप क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर केवल मैसेज द्वारा है। दूसरी बात, यदि आपको हमसे बात करना है या यहाँ पे कोई भी समस्या आती है या कोई डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ब्रदर सर 30। तो इस नंबर पे मैसेज करके आप बात कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।